हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है जिसके लॉन्च होने के बाद में पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। ये हमारा चैट जीपीटी जो है, इसका फुल फॉर्म देखें तो चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसमें जो चैट वर्ड आ रहा है, ये चैट वर्ड क्या बतलाता है? ये चैट वर्ड हमें ये बतलाता है जिस तरीके से व्हाट्सएप और फेसबुक में हम चैट किया करते हैं, उसमें हमारा चैट बोट होता है, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस इधर से आपका क्या करते हैं, आस्क करते हैं, सामने वाला बंदा हमें फिर से रिप्लाई करता है। तो इसी प्रकार का क्या है, ये चैटबॉट प्रोवाइड करता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस इसमें हम लिखेंगे और ये जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हमारा क्या होगा, आंसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और ये जो है कि डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारा ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड लॉन्च कब किया गया है, तो लॉन्च हमारा नवंबर 30 2022 में किया गया है। ठीक है। चैट जीपीटी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। ये क्या है, हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है दैट जनरेट डायलॉग। जो क्या करता है, हम इसमें क्या कुछ क्वेश्चन आस्क करेंगे, इसमें जाकर के जैसे गूगल में जाकर सर्च करते हैं उस तरीके से क्या करना है कि हमें इसमें कुछ क्वेश्चन आस्क करेंगे ना, तो ये उसके बारे में पूरे डिटेल में आपका क्या है, शॉर्ट समरी बना करके दे देगा पूरे डिटेल में। ठीक है। और ये क्रिएटेड बाय ओपन एआई। इसको डेवलप करने वाला कौन है, तो ये ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा डेवलप किया गया है। दिस इज हाई कैपेबल चैटबॉट यूजेज मशीन्स लर्निंग एल्गोरिथम टू प्रोसेस एंड एनालाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा टू जनरेट रिस्पॉन्सेज टू द यूजर इंक्वायरी। मतलब कि क्या है कि कोई भी यूजर इसमें कुछ क्वेश्चन आस्क करता है या कुछ भी इससे जानना चाहता है, तो ये क्या करता है कि पूरी इसके पास में जितनी डेटा अवेलेबल है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करके एक आपका सुइटेबल आपका डेटा प्रोवाइड करता है, सुइटेबल आंसर प्रोवाइड करता है। दिस लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। ये जो है हमारा चैट बोट में आपका जो लैंग्वेज यहाँ पे जो रिप्लाई में हमें देगा वो कैसा होगा, ये जो इंसान समझ पाए आसानी से, वैसे अंडरस्टेबल सिंपल लैंग्वेज में बताता है आंसर को, एज इट इज स्पोकन एंड रिटेन। जैसे कि हम क्या करते हैं कि जैसे बोलते हैं उस भाषा में, नॉर्मल इंसान की लैंग्वेज की भाषा में बताता है, और जो हमारा जिस फॉर्म में रिटेन फॉर्म में कुछ नोट करते हैं उसी फॉर्म में ये बताता है। अलाउइंग इट टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन इट इज फेड एंड व्हाट टू स्पीड बैक। क्या करते हैं ये जो है ना कि जैसे नॉर्मल इंसान जो जिस तरीके से हम आस्क करते हैं क्वेश्चन, उसी प्रकार से इसे पूछेंगे ना, तो ये क्या करेगा कि हमें जो है कि इंसानों के समझने वाली भाषा में, साधारण सी भाषा में हमें रिप्लाई देता है। ए स्टूडेंट कैन टाइप इन ए क्वेश्चन। क्या करता है कि एक स्टूडेंट जो है वो क्या कर सकता है कि इसमें आपका कोई क्वेश्चन टाइप कर सकता है, एंड चैटबॉट स्पीड बैक आउट एन इजिली अंडरस्टेबल आंसर। और चैटबॉट क्या करेगा, आपका चैटबॉट हमारा एक इजिली अंडरस्टेबल आपका आंसर प्रोवाइड करेगा अपना चैट बॉक्स में। ठीक है। इन ए वेराइटी ऑफ द फॉर्मेट्स एंड प्रिसाइज स्टिपुलेशन। ये बहुत सारे फॉर्मेट्स में प्रोवाइड करेगा। ठीक है। जो क्या होगा कि हमें स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन आस्क करेगा चैट बॉक्स में, वो क्या करेगा कि आसानी से इस चीज को समझ पाए, वैसा आंसर प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमारा गूगल में भी कुछ सर्च करते हैं, तो गूगल में सर्च करने से क्या होता है कि गूगल जो है ना हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है। मतलब एक समझेंगे कि उसके पास, गूगल के पास जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे क्या करता है कि ला करके हमारे सामने रख देता है, वो अरेंज नहीं करता है। लेकिन हम इसमें कुछ भी आस्क करेंगे ना चैटबॉक्स पे, चैट जीपीटी के चैटबॉक्स पे, तो हमारा क्या करेगा ये कि पूरे आंसर को एक सुइटेबल फॉर्मेट में ला करके दे देगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आस्क करेंगे उसको किस टाइप से आपका जितना इंफॉर्मेशन है उसको अरेंज करके ये क्या करता है कि आंसर क्रिएट करके देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम समझ ले, यू कैन आस्क क्वेश्चन। हम यहाँ पे कोई आस्क करते हैं क्वेश्चन, जैसे कि एक्सप्लेन द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसको आस्क करते हैं कि कैसे है ना क्लाइमेट चेंज जो है वो अफेक्ट करता है इंडेंजर्ड स्पीसीज को। तो ये हमें क्या करेगा कि पूरी सीक्वेंस में आंसर बताएगा और ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बताएगा कि क्या हो कि उस चीज को हम आसानी से समझ पाए। ठीक है। यू कैन टेल इट राइट मी अ पोएम। हम क्या कर सकते हैं, इसे बोलेंगे कि चैटबॉट में जाकर के बोलेंगे कि क्या है कि आप ना मेरे लिए एक पोएम लिख दे, है ना। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, इससे तुरंत से हमारा क्या करेगा कि ये जो है कि जो क्वेश्चन हम आस्क करेंगे उसके बेसिस पे ये पोएम हमारा लिख करके दे देगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम बोलते हैं क्या, नाउ मेक इट मोर एक्साइटिंग। अब इसके बाद में बोलते हैं कि जो अब ये हमारा पोएम जो बनाए हैं उसको और ज्यादा एक्साइटिंग बनाए। तो क्या करेगा ये, फिर से उसको प्रोसेस करेगा और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाएगा पोएम को। ठीक है। अब देखते हैं फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द चैटबॉट। हमारा जो है ना फीचर्स को समझते हैं कि क्या क्या चैटबॉट कर सकता है और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। ठीक है।
उससे पहले हम इसकी क्वालिटीज को देख लेते हैं। वन ऑफ द की फीचर ऑफ द चैटबॉट इज एबिलिटी टू जनरेट रिस्पॉन्सेज लाइक द ह्यूमन इन रियल टाइम। ठीक है, क्या है बोला जा रहा है कि ये जो है ना कि चैटबॉट की ये क्षमता है कि ये इंसान के जैसा क्या है, रियल टाइम में तुरंत के तुरंत आंसर देने की क्षमता रखता है बेस्ड ऑन द यूजर्स इनपुट। जिस तरीके का है कि यूजर जो है कि इससे सवाल पूछेगा, क्वेश्चंस करेगा, वैसा ही क्या है कि ये जल्दी से आपका आंसर देने की क्षमता रखता है इंसान की तरह। ठीक है, it is it can give natural answers to the questions in the conversational tone। क्या है कि ये जो है ना नेचुरल आपका आंसर देता है। ठीक है, जिस तरीके के एक इंसान आंसर दे सकता है कि उसी टाइप से एक कन्वर्सेशनल टोन में आपका क्या करता है, नॉर्मल नेचुरल आंसर देता है। गूगल हमारा क्या करता है, तो गूगल में सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाते हैं, वो हमारा कन्वर्सेशनल टोन में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये क्या रखता है, चैट जीपीटी इस चीज का ध्यान रखता है कि ये जो है ना कि इजिली अंडरस्टेबल कन्वर्सेशनल टोन में आपका आंसर देगा। कैन जनरेट स्टोरीज एसेज एंड द पोएम। ये क्या कर सकता है कि स्टोरी जनरेट कर सकता है, एसेज जनरेट कर सकता है, पोएम जनरेट कर सकता है। ठीक है, सॉन्ग लिखने के लिए बोल देंगे तो ये सॉन्ग लिख करके दे देगा, है ना। पोएम लिखने के लिए दे दिए तो पोएम लिख करके दे दिया, स्टोरी लिखने के लिए दे दिए तो स्टोरी लिख करके दे रहा है, ऐसे लिखने दिए तो ऐसे भी लिखते के लिए लिख करके प्रिपेयर करके देगा। ठीक है, इस टाइप से हमारा जो है ना मोरेबल चैट जीपीटी काइंड और क्या क्या ये कर सकता है, आंसर दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आज किया तो इसको क्या कर सकता है, इसको आपका आंसर प्रोवाइड करेगा। सॉल्व मैथ क्वेश्चन इससे कुछ आज करते हैं तो ये क्या करता है कि आपका उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। ट्रांसलेट बिटवीन लैंग्वेजेस। ठीक है, आपका क्या है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करने के लिए दे दिए तो ये ट्रांसलेट कर देगा, है। डिबग एंड फिक्स द कोड। ठीक है, आपका क्या है कि आप कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग करते वक्त कुछ आपके क्या है कि मिस्टेक हो गया है तो आप चैटबॉक्स को वो क्या करें, कॉपी करके डाल दें। ठीक है, चैटबॉक्स में, और इसको बोले कि क्या है कि आप आइडेंटिफाई करके दे दें कि कहाँ पे हमारा जो है ना कि ये मिस्टेक हो रहा है, तो वो आपका फिक्स भी कर देगा उस चीज को और आपको क्या करेगा, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके बताएगा भी। ठीक है, राइट ए स्टोरी और पोएम। ये तो अभी देखे कि ये पोएम भी लिख सकता है और स्टोरी भी लिख सकता है, सॉन्ग भी लिख सकता है। ठीक है, क्लासीफाई द थिंग्स। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा ना, जैसे हम क्या करें कि हमारे फ्रिज का फोटो खींच करके क्या करें कि इसमें दे दें, है ना, अपलोड करें चैट जीपीटी पे। तो इसके पास इतनी एबिलिटी है ना कि हम जिस बेसिस पे बोलेंगे ना कि क्या है कि फ्रिज के अंदर कुछ सामान रखे हैं और बोल दिए कि इससे क्या क्या चीजें हमें है कि बना सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उन चीजों के बेसिस पे, वो चीजों के जो पिक्चर्स है उसके बेसिस पे एनालाइज करके वो हमें इंफॉर्मेशन दे देगा कि आप इससे जो है जितने मटेरियल्स हैं उससे क्या क्या चीजें बना सकते हैं। इस इतना हद तक ये क्या है कि एडवांस है ये टेक्नोलॉजी, है ना। और उसके बाद में देखते हैं इसके और एडवांटेजेस क्या है चैट जीपीटी के। इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन। ये हमारा क्या करता है कि एजुकेशन को और भी ज्यादा बोलेंगे एक्सेसिबल बनाता है, मतलब कि वो भी लोग आपका क्या है अब पढ़ाई कर सकते हैं आसान से, सिंपल लैंग्वेज में ये आंसर करता है। तो कोई भी स्टूडेंट क्या है कि इसे कुछ क्वेश्चंस को आस्क करता है तो आसानी से उसमें आपका सिंपल समझने वाली भाषा में क्या करेगा ये कि आंसर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाता है टू ऑल। ठीक है, हेल्प विद द होमवर्क। ये क्या करता है कि होमवर्क कंप्लीट करने में भी चैट जीपीटी हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। जिस तरीके से आपका क्या है कि कोई स्टूडेंट है जिसको आपका होमवर्क में समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो वो क्या करेगा, अपना होमवर्क के लिए जो क्वेश्चंस होगा उसको क्या करेगा कि आस्क करेगा ना, तो चैट जीपीटी उसका पूरा फॉर्मेट में आंसर बना करके तैयार करके इसको दे देगा, सिर्फ उसको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, होमवर्क बनाने में भी आपका मदद करता है। बट इसका साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि आपका जो है स्टूडेंट फिर हार्डवर्क करना छोड़ करके आपका चैट जीपीटी पे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं प्रोवाइड असिस्टेंट टू एजुकेटर्स। ठीक है, एजुकेटर्स को क्या करता है कि चैट जीपीटी में ये एबिलिटी है ना कि हम इसको बोले ना कि हमारे लिए पीपीटी इस टॉपिक पे बना करके दे दें। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे, जैसे मैं चैट जीपीटी पे ही इसको बोल दूं कि क्या है कि आप एक पीपीटी बना करके दे दे, है ना, तो चैट जीपीटी क्या करेगा कि हमारा ये इस बेसिस टॉपिक पे आपका पीपीटी बना करके दे देगा। इस तरीके से एजुकेटर्स को क्या करता है, बहुत ज्यादा आपका हेल्प करता है अभी के टाइम में। ठीक है, और जिस तरीके से ये हेल्प कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है कि ये जो है कि बहुत ज्यादा टाइम भी सेव कर लेता है एजुकेटर का, सो दैट क्या एजुकेटर दूसरी चीजों पे आपका फोकस करके और भी टॉपिक्स को आपका एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ये क्या करता है कि लर्निंग को भी आपका क्या है बहुत ज्यादा इजी किया हुआ है। ठीक है, कैसे इजी किया हुआ है, तो ये हमारा देखते हैं कि ये आपका कोई बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है तो इस पे जाकर के क्या है कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे
चैट बॉक्स से ले सकता है, ठीक है। वो कुछ भी आस्क करेगा तो वो आपका इससे प्रोवाइड करेगा और उससे क्या है कि उस बेसिस पे ये समझ सकता है, ठीक है। अब देखिए परफॉर्म जॉब ऑफ द आईटी प्रोफेशनल, इसके पास इतनी क्षमता है ना कि बहुत सारे, जैसे कि अभी अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उसमें क्या होता है कि आप इस इधर से कुछ टेक्स्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन आस्क करते हैं, तो वहाँ पे क्या है टेक्स्ट जनरेटेड जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जनरेटेड आपका क्या होता है रिप्लाई तुरंत से चैट जीपीटी के थ्रू आपको मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा एडवांस हो गया है। तो ये जो आंसर था जो टेक्स्ट करके आपका एक एम्प्लॉय दिया करता था, अब वो जो है कि उसका वर्क जो है चैट जीपीटी खुद कर ले रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये परफॉर्म जो है ना आईटी प्रोफेशनल का भी काम क्या है, ये खुद करने की क्षमता रखता है चैट जीपीटी। इसके बाद में देखते हैं आपका कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। जैसे कि इसमें अभी बहुत सारे क्या थे, हमने हमारे जो है ना कि एडवांटेजेस तो देखा हमने, ठीक है। बस इसके क्या है कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, तो वो भी हमें जानना है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी, क्या क्या इनकी डिसएडवांटेजेस हो सकती है, ठीक है। लैक ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी, मतलब है कि ये जो है ना कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को आपका कोई एकेडमिक इंटीग्रिटी नहीं है। मतलब कि क्या है कि इसकी जो है ना कोई वैलिडिटी नहीं कि राइट ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या रॉन्ग भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना वो किस बेसिस पे दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन के लिए डाटा इसके पास अवेलेबल है उसी को अरेंज करके ये सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसके पास ना वो एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से सोच नहीं सकता, ठीक है, इंसान की तरह। तो इसके पास जो अवेलेबल डाटा है बस उसको अरेंज करके एक फॉर्मेट में आपका आंसर बनाता है और प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रोवाइड इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अब सिंपल सी बात है कि इंसान की तरह आपका समझ नहीं सकता है, सिर्फ इसके पास जो डाटा अवेलेबल है उसको एनालाइज करके आंसर दे रहा है। मतलब क्या है कि ये कभी कभी आपका इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी देता है, ठीक है, प्रोवाइड्स इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाइस्ड रिस्पॉन्सेस, ये क्या है कि इसके पास में जो इन्फॉर्मेशन इनपुट डाली गई है आपके इसके क्रिएटर द्वारा, वो क्या करेगा सिर्फ उसी रिस्पॉन्सेस के उसी के आधार पर क्या करेगा कि बाइस्ड रिस्पॉन्स देता है। मतलब कि पक्ष किसी एक पे आधारित आपका क्या करेगा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लिमिटेड नॉलेज। इसकी नॉलेज जो है लिमिटेड है, जितनी इन्फॉर्मेशन इस पर आपका अपलोड की गई है जस्ट ये लर्निंग कर रहा है ना। जो भी चीज़ें इसमें हम अपलोड करते हैं या फिर जो भी चीज़ें ये है कि इसमें क्या करता है कि ये कंटिन्यूअसली अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता है। तो हर बार क्या करेगा कि एक ही क्वेश्चन को मैं आस्क करूँ ना तो हर बार क्या करेगा कि ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आंसर क्रिएट करके देगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसकी नॉलेज जो है ना कि लिमिटेड है, ये सीख अभी क्या कर रहा है बस सीख रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली अपने आप को एडवांस कर रहा है चैट जीपीटी, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं इनएबिलिटी टू मल्टीटास्क एंड अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट। क्या कि इसकी जो है ना कि बहुत सारे टास्क है और कुछ समझने की क्षमता जो है ना कि वो आपका इतना ज़्यादा विकसित नहीं है। लेक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये क्या है कि ये तो आपका जो है कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। तो ये क्या है इसके पास ना कि आपका इमोशनल थिंकिंग नहीं होता है। जैसे क्या होता है कि एजुकेशन देने के लिए क्या होता है कि कुछ इमोशंस की जरूरत होती है ना, बच्चों के इमोशंस के साथ में आपका क्या होता है अटैच होकर के उनको क्या है कि अपने में अटैच रख करके उनको एजुकेशन दी जाती है। लेकिन ये क्या है कि इसमें जो है लेक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है, मतलब ये इमोशनल नहीं होता है। इस वजह से क्या है कि एक प्रॉपर जो आपका स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए वो मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद जॉब लॉस इन द आईटी सेक्टर, अभी हमने देखा कि ये क्या है आईटी सेक्टर के काम भी करने लगा है। तो इस तरीके से क्या है कि ये आईटी सेक्टर में जो है ना जॉब लॉस भी क्रिएट कर रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए इसके चैट जीपीटी के कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो इस वीडियो में हमने देखा क्या कि क्या क्या आपका चैट जीपीटी होता क्या है, इसको कौन लॉन्च किया है, कब लॉन्च किया है, ठीक है। ये हमारा क्या है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आपका डेवलप किया गया है। तो इसके बेसिस पे आपका देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बीच में दोनों में कंपटीशन होते रहता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है आपका चैट जीपीटी। तो गूगल जो है हमारा क्या लॉन्च कर रहा है कि गूगल बार्ड लॉन्च किया हुआ है। तो गूगल बार्ड जो है वो आपका कुछ ऐसा ही फंक्शन करने के लिए है। तो इस तरीके से आपका क्या है कि दोनों के बीच में आप कंपटीशन चलते रहता है। यदि यह वीडियो आपको क्या है इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।